हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम है धौला घाट। ये गांव बेहद शांत जगह मानी जाती है। चारों तरफ जंगल, ऊंचे देवदार के पेड़ और रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी भी है जिसके पास जाने से लोग आज भी डरते हैं। वो जगह है पुराना डाक बंगला। करीब 60 साल पुरानी ये इमारत अब पूरी तरह वीरान पड़ी है। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और अंदर हमेशा एक अजीब सी ठंडक। गांव वाले कहते हैं, रात के बाद उस बंगले के अंदर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कोई रहता है, ऐसा कुछ जो इंसान नहीं है। ये घटना शुरू होती है साल 2024 की सर्दियों में। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर पूरे गांव में फैल रही थी। उस समय गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था रोहित वर्मा। उम्र 28 साल। रोहित पेशे से यूट्यूबर और फोटोग्राफर था। वो पूरे भारत में घूमकर अजीब और रहस्यमयी जगहों की वीडियो बनाता था। और इस बार उसका अगला टारगेट था धौला घाट का वही पुराना डाक बंगला। रोहित को इस जगह के बारे में एक ब्लॉग से पता चला था, जिसमें लिखा था, धौला घाट का डाक बंगला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। बस यही पढ़कर रोहित यहां आ गया, क्योंकि उसके चैनल का नाम ही था नाइट एक्सप्लोरर, और वो ऐसी जगहों की सच्चाई दिखाना चाहता था। गांव पहुंचते ही रोहित ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरे के मालिक थे गोपाल सिंह, करीब 55 साल के बुजुर्ग। जब रोहित ने उनसे पूछा, चाचा, यहां एक पुराना डाक बंगला है ना, तो गोपाल सिंह का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, उस जगह का नाम भी मत लिया कर। रोहित हंस पड़ा। अरे चाचा, मैं भूत में विश्वास नहीं करता। लेकिन गोपाल सिंह ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, हम भी नहीं करते थे, लेकिन जिस दिन हमने देखा उस दिन से कोई भी वहां नहीं जाता। रोहित को लगा ये सब बस गांव वालों की बातें हैं, लेकिन फिर भी उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या देखा आपने? गोपाल सिंह ने धीरे से कहा, रात के बाद उस बंगले की खिड़कियों में रोशनी जलती है और अंदर कोई चलता हुआ दिखता है। रोहित मुस्कुराया, कोई आदमी होगा? गोपाल सिंह ने सिर हिलाया। अगर आदमी होता तो उसके पैर उल्टे नहीं होते। ये सुनकर रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, मैं आज रात ही वहां जाऊंगा। गोपाल सिंह ने तुरंत कहा, मत जाओ बेटा, 3 लोग जा चुके हैं वहां और कोई वापस नहीं आया। रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, चाचा, कल मेरी वीडियो देखना, सारा भूत भाग जाएगा। उस रात रोहित ने अपना कैमरा, टॉर्च और ट्राइपॉड तैयार किया। समय हुआ रात के 11 बजे। गांव पूरी तरह शांत हो चुका था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और आसमान में घने बादल छा चुके थे। रोहित ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं उत्तराखंड के धौला घाट गांव में, और मेरे पीछे है वो पुराना डाक बंगला जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भूत रहता है। कैमरा घूमा और सामने दिखाई दिया वो बंगला, अंधेरे में खड़ा, टूटा हुआ और बेहद डरावना। रोहित धीरे धीरे बंगले की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी बंगले के अंदर से एक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हुआ। रोहित ठिठक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। शायद हवा है। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। बंगले के अंदर चारों तरफ धूल फैली थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और बीच में पड़ा था एक पुराना लकड़ी का टेबल। अचानक
रोहित के कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। क्या? रोहित ने कैमरा देखा। बैटरी फुल थी, लेकिन कैमरा ऑफ हो चुका था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक, ठक, ठक। रोहित ने टॉर्च ऊपर घुमाई, सीढ़ियों की तरफ देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने जो देखा, उसने उसकी सांस रोक दी। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा दीवार की तरफ था। रोहित ने धीरे से कहा, हेलो। वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और फिर अपना सिर पूरा घुमाकर रोहित की तरफ देखने लगी, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। और तभी रोहित के पीछे सीढ़ियों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित के सामने जो आकृति खड़ी थी, वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, सिर्फ बाहर चलती ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। रोहित की टॉर्च सीधे उस आकृति पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। त्वचा सफेद और सूखी, आंखें पूरी तरह काली, जैसे आंखों के अंदर कोई गड्ढा हो। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वो आकृति धीरे धीरे रोहित की तरफ मुड़ने लगी। तभी रोहित की टॉर्च झपकने लगी, रोशनी कम ज्यादा होने लगी, और उसी पल रोहित ने देखा, उस आकृति के पैर उल्टे थे। रोहित का गला सूख गया। गोपाल सिंह की बात अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगी। अगर आदमी होता तो उसके पैर उल्टे नहीं होते। रोहित एक कदम पीछे हट गया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब रोहित उस कमरे में फंस चुका था। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और पहली बार रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस काला अंधेरा। तभी वो आवाज आई, बहुत धीमी और बहुत भारी, तुम यहां क्यों आए हो? रोहित का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, मैं बस वीडियो बना रहा था। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ 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 खुलने लगीं। हवा अंदर तेजी से भरने लगी, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं। और उसी समय रोहित के कैमरे ने अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्क्रीन पर अजीब चीज दिखाई देने लगी। कैमरे में कमरा खाली था, लेकिन रोहित की आंखों के सामने वो आकृति अब भी खड़ी थी। रोहित ने कैमरा देखा, फिर सामने देखा, फिर कैमरा देखा। कैमरे में कोई नहीं था। रोहित के हाथ कांपने लगे। तभी उस आकृति की आवाज फिर सुनाई दी, हम कैमरे में नहीं आते। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि रोहित की सांस धुएं की तरह दिखने लगी। तभी वो आकृति धीरे धीरे रोहित की तरफ चलने लगी। ठक, ठक, ठक। उसके उल्टे पैर फर्श पर अजीब आवाज कर रहे थे। रोहित अब पूरी तरह डर चुका था। उसने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन तभी उसके पीछे एक और आवाज आई, रोहित। रोहित जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अब कमरे में दो आकृतियां खड़ी थीं और दोनों सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। रोहित अब पूरी तरह डर चुका था। उसके सामने दो आकृतियां खड़ी थीं। दोनों के चेहरे अजीब थे। आंखें पूरी तरह काली और पैर
उल्टे। कमरे में गहरी खामोशी थी। सिर्फ रोहित की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित ने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर कुर्सी से टकरा गया और वो सीधे जमीन पर गिर गया। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन स्क्रीन में रोहित अकेला था। कमरे में और कोई नहीं था। रोहित ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, फिर सामने देखा, फिर कैमरे में देखा। कैमरे में अब भी कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने दोनों आकृतियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। अचानक उनमें से एक रोहित के बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसने अपना चेहरा रोहित के बहुत करीब लाकर कहा, "ये घर अब हमारा है।" रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। रोहित तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके पीछे तेज कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत तेजी से उसका पीछा कर रहा हो। रोहित सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे पहुंचा और सीधे बंगले के बाहर भाग गया। ठंडी हवा जोर से चल रही थी। पेड़ तेजी से हिल रहे थे। रोहित पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वो लगातार दौड़ता रहा। करीब 10 मिनट बाद वो गांव पहुंचा। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। सांस तेज चल रही थी। गोपाल सिंह अभी भी जाग रहे थे। उन्होंने रोहित को देखा तो तुरंत पूछा, "क्या हुआ बेटा?" रोहित कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग देखने लगा, लेकिन जैसे ही वीडियो चला, रोहित के हाथ कांपने लगे। वीडियो में जो दिखाई दे रहा था वो उससे भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि कैमरे में सिर्फ रोहित नहीं था। कैमरे में उसके पीछे 4 आकृतियां खड़ी थी। चारों के चेहरे अंधेरे में छिपे थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी, उनमें से एक आकृति धीरे धीरे रोहित के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो रही थी। वीडियो वहीं अचानक बंद हो गया। अगली सुबह रोहित ने धौलाघाट गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस जगह वापस नहीं आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी अगर कोई रात के समय उस पुराने डाक बंगले के पास जाए तो उसे ऊपर वाली खिड़की में कभी-कभी एक आदमी दिखाई देता है, हाथ में कैमरा लिए, डरा हुआ, और खिड़की के पीछे 4 काली आंखें उसे घूरती हुई। लोग कहते हैं वो आदमी रोहित है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।